हमारी ज़मीन के उस पार, उस खामोश खला में कुछ ऐसे जहान मौजूद हैं जो हमारी आंखों से ओझल मगर हकीकत में हमसे कहीं बड़े और गहरे हैं। ऐसे जहां जो हमारी सोच से कहीं अजीम, कहीं अजीब और कहीं वीरान हैं। ये सैयारे खामोश रावी जो करोड़ों बरसों से सूरज के गिर्द घूमते रहे, न बोले, न रुके, न कभी टूटे। कभी ज़माना था जब निज़ाम शमसी में 9 सैयारे हुआ करते थे, मगर फिर साइंसदानों ने फैसला किया और 2006 में बेचारे प्लूटो को सैयारों की फहरिस्त से निकाल दिया गया। आज सिर्फ 8 सैयारे रह गए हैं, लेकिन अगर मैं सबके बारे में एक ही वीडियो में बताने लगूं तो ये वीडियो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे सैयारों के बारे में बताऊं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, क्रीपी और मिसअंडरस्टूड समझे जाते हैं। वीनस, सबसे रोशन, खूबसूरत नज़र आने वाला, मगर अंदर से ऐसा कि अगर इंसान वहाँ गया तो पलट नहीं सकेगा। नेपच्यून, सबसे दूर, सबसे सर्द और सबसे खामोश कातिल। यूरेनस, सबसे उल्टा, सबसे खामोश और सबसे अजीब। ये वो सैयारा है जो खड़ा नहीं, लेटा हुआ घूमता है, जैसे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया हो और ये अब तक संभल नहीं पाया। और यकीन करें, सिर्फ ये 3 ही आपको हिला देने के लिए काफ़ी हैं। शुरू करते हैं वीनस से। वीनस ज़मीन से करीब तरीन सैयारा और आसमान पर सबसे रोशन नज़र आने वाला सितारा। ये सैयारा ज़मीन से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। वीनस सूरज के इतना करीब नहीं जितना मरकरी है, लेकिन ये पूरे निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सैयारा है। दर्जा हरारत 470 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा कि शीशे जैसे धात भी वहाँ पिघल जाते हैं। ये गर्मी किसी एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन, हर वक्त रहती है। वीनस एक दिन मुकम्मल करने में 243 ज़मीन के दिन लगाता है, यानी उसका एक दिन हमारी ज़मीन के साल से भी बड़ा है। और ये उल्टी सिमत में घूमता है, जिससे साइंसदानों को लगता है कि शायद वहाँ कोई बड़ा तसादुम या वाक़या हुआ था। वीनस की फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं, यानी वहाँ सिर्फ सांस लेना नामुमकिन नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद बारिश तेज़ाब की होती है। वीनस की फ़ज़ा इतनी घनी और दबाव वाली है कि ज़मीन के मुकाबले में 90 गुना ज़्यादा प्रेशर देती है। इतना कि कोई भी स्पेस शटल जो वहाँ जाए, चंद मिनट में कचली जाती है। अब तक जितने भी मिशन भेजे गए, जैसे रूस के वेनेरा प्रोग्राम, वो सिर्फ चंद मिनटों में तबाह हो गए। वीनस पर कोई रोबोट, मशीन या सैटेलाइट ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सका। सब कुछ या तो जल गया या दबाव से कुचल दिया गया। यहाँ आवाज़ भी सही तरीके से नहीं फैलती। गोया ये एक ऐसा सैयारा है जो कहता है, इंसान यहाँ खुशामदीद नहीं है। वीनस को अक्सर ज़मीन की जुड़वां बहन कहा जाता है, क्योंकि दोनों सैयारे साइज़, कशिश शकल और साख्त में काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन असल में ये जुड़वां सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल तक महदूद है। हकीकत में वीनस एक ऐसा सैयारा है जो शदीद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का शिकार हो चुका है। सूरज की रोशनी अंदर जाती है मगर वापस नहीं निकल पाती, गर्मी अंदर ही फंस जाती है, और हर साल ये सैयारा मज़ीद गर्म, मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है। सोचें, कैसा लगेगा अगर सूरज दोबारा वापस आ जाए। हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ ये मुमकिन है। ये अजीब लगेगा, लेकिन सच है। वीनस पर एक दिन में 2 सूरज तुलू होते हैं, क्योंकि ये बहुत आहिस्ता और उल्टी सिमत में घूमता है, इसलिए सूरज 2 बार आसमान पर नज़र आता है। ऐसा नज़ारा कहीं और नहीं होता। कुछ साइंसी नज़रियात के मुताबिक लाखों साल पहले वीनस ज़मीन जैसा हुआ करता था, जहाँ शायद पानी, हवाएं और ज़िंदगी के आसार मौजूद थे। लेकिन फिर एक ऐसा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हुआ जिसने पूरे सैयारे को जलती हुई भट्टी में बदल दिया। यानी वीनस कभी ज़िंदगी वाला सैयारा था, जो अब इबरत की मिसाल बन चुका है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि अगर ज़मीन पर भी कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह बढ़ी जैसे वीनस पर बढ़ी, तो आने वाले हज़ारों सालों बाद ज़मीन भी वीनस जैसी जहन्नम बन सकती है। तो अब बात करते हैं दूसरे सैयारे नेपट्यून की। नेपट्यून एक ऐसा सैयारा है जो न सिर्फ सूरज से सबसे दूर है, बल्कि सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी किया गया है। लेकिन जब कोई इस सैयारे को तफसील से जानने की कोशिश करता है, तो उसे ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक ठंडा गैस पर मुश्तमिल सैयारा नहीं, बल्कि एक इंतहाई ख़तरनाक जगह है जहाँ ज़िंदगी नामुमकिन है। नेपट्यून निज़ाम शमसी का वाहिद सैयारा है
जिसे कभी भी इंसानी आँख से डिस्कवरी नहीं किया गया। ये फल्कियात दानों ने हिसाब से तलाश किया था, यानी हमें ये सैयारा दिखाई नहीं दिया था, बल्कि हमने कशिश शकल के अजीब असरात से अंदाज़ा लगाया कि यहाँ कुछ है। गोया ये सैयारा खुद को छुपा कर रखता है और सिर्फ तब जाहिर होता है जब आप इसके निज़ाम में मुदाखलत करते हैं। नेपट्टून की फ़ज़ा में ऐसा दबाव और दर्जा हरारत पाया जाता है कि वहाँ कार्बन क्रिस्टल की शक्ल में हीरों की बारिश होती है। लेकिन वो हीरे हमारी दुनिया जैसे खूबसूरत नहीं, बल्कि ये हैं तेज़, भारी और गहराई में गिरने वाले जहरीले क्रिस्टल जो अगर आप पर गिरें तो जिस्म चीर कर रख दें। नेपट्टून पर हवाएं 2100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं, इतनी तेज़ कि अगर कोई वहाँ खड़ा हो तो इसका जिस्म टुकड़ों में बिखर जाएगा। ज़मीन के सबसे ख़तरनाक तूफ़ान भी नेपट्टून की आम हवा के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये हवाएं किसी भी चीज़ को, यहाँ तक कि स्पेस क्राफ्ट को भी टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। ज़मीन का औसत दर्जा हरारत तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि नेपट्टून पर सतह का दर्जा हरारत 214 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इतनी शदीद सर्दी के इंसान की आंखें, फेफड़े और जल्द चंद ही लम्हों में जम जाएं। और अगर कोई ये सोचे कि शायद अंदर जाकर कुछ गर्मी मिलेगी, तो जी हाँ, जैसे जैसे हम नेपट्टून के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ दबाव और दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता है कि मरकज़ में हज़ारों डिग्री की तपिश होती है, जहाँ लावे जैसे ख़तरनाक मादे मौजूद हैं। यानी नेपट्टून एक ऐसा सैयारा है जो बाहर से बर्फ़ जैसा है और अंदर से आग जैसा। ज़मीन पर हर सुबह रोशनी आती है, लेकिन नेपट्टून तक सूरज की रोशनी सिर्फ 1% ही पहुँचती है। वहाँ कोई मुकम्मल दिन नहीं होता, मतलब न दिन का कोई कॉन्सेप्ट, न रात का, हमेशा एक गहरा नीला साया छाया रहता है। नेपट्टून की फ़ज़ा में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती है। अगर कोई स्पेस सूट न पहने तो वहाँ एक सांस लेना भी मुमकिन नहीं। नेपट्टून की फ़ज़ा का दबाव इतना शदीद और भारी है कि अगर इंसान वहाँ जाए तो वहाँ की हवा इंसान के जिस्म पर चारों तरफ से इतना दबाव डालती है कि अंदरूनी आज़ा कुचले जा सकते हैं। नेपट्टून पर कशिश शकल ग्रेविटी ज़मीन से 11 गुना ज़्यादा है। इस वजह से आपका जिस्म इतना भारी महसूस होगा कि आप खड़े भी नहीं हो सकेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर ज़मीन पर आपका वज़न 70 किलोग्राम है तो नेपट्टून पर वो 770 किलोग्राम महसूस होगा। नेपट्टून के गिर्द भी जहल की तरह रिंग्स हैं, लेकिन ये अधूरे, टूटे हुए और गैर मुस्तहकम हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ये हल्के कभी कभी गायब हो जाते हैं। अभी तक कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं आई। इसकी साइंसदान आज तक ये नहीं जान पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या कोई पुरस्रार कुव्वत है जो इन हल्कों को चुरा रही है, या ये नेपट्टून के अंदर छुपी कोई ताकत है जो खुद उन्हें निगल लेती है। नेपट्टून के गिर्द एक चांद ऐसा भी है जिसे ट्रिटून कहते हैं। ये न सिर्फ नेपट्टून का सबसे बड़ा चांद है, बल्कि हजम में दुनिया के सबसे बड़े चांदों में शुमार होता है। अपनी अजीब हरकतों और हैरानकुन हकीकतों की वजह से साइंसदानों के लिए एक हल न होने वाला राज बन चुका है। ये बाकी तमाम चांदों के बरक्स उल्टी सिमत में गर्दिश करता है। ये हरकत गैर मामूली है क्योंकि निज़ाम शमसी में कोई और चांद ऐसा नहीं करता। माहिरीन फल्कियात का मानना है कि ट्रिटून असल में नेपट्टून का चांद नहीं था, बल्कि शायद ये किसी और सयारवी निज़ाम से आया हुआ एक आवारा जिस्म था, जिसे नेपट्टून की ताकतवर कशिश शकल ने पकड़ लिया। और अब अंदाज़ा है कि एक दिन यही कशिश शकल इसे रफ्ता रफ्ता खींचकर तबाह कर देगी और वो नेपट्टून से टकराकर बिखर जाएगा। नेपट्टून का एक ख़ास मुक़नातिसी मैदान होता है, बिल्कुल जैसे ज़मीन का होता है। ज़मीन का मैदान सीधा, ताकतवर और मुतवाज़िन है, जो हमें सूरज की ख़तरनाक शुआओं और तापकारी से बचाती है। लेकिन नेपट्टून की ये ढाल टेढ़ी और ख़राब है, और इसके आसपास हर वक्त बिजली जैसे तापकारी तूफ़ान चलते रहते हैं। जब भी साइंसदानों ने कोई रोबोट या मशीन नेपट्टून पर भेजी तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकी, क्योंकि ये तापकारी इतनी ताकतवर होती है कि मशीन के अंदर वाले हिस्से जल जाते हैं या पिघल जाते हैं। यानी नेपट्टून सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि मशीनों के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। और अब बारी है तीसरे सैयारे यूरेनस की, जो खड़ा नहीं, लेटा हुआ घूमता है। यूरेनस वाहिद सैयारा है जो तकरीबन 90 डिग्री झुका हुआ है, यानी ये सीधा नहीं, पहलू के बुल घूमता है, जैसे कोई शख्स लेट कर चल रहा हो। इस वजह से इस पर दिन और रात का फ़र्क भी बहुत अजीब होता है। एक पोल पर 42 साल तक दिन और दूसरे पर 42 साल तक रात रहती है।
यूरेनस की नीलाहट बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन ये दरअसल मीथेन गैस की वजह से है, जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और नीला रंग देती है। ये गैस बहुत जहरीली है और अगर इंसान वहाँ एक सांस भी ले तो फौरन दम घट जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक यूरेनस की फ़ज़ा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद है। ये वही गैस है जो सड़े हुए अंडे की बदबू देती है, यानी अगर कोई वहाँ जाकर सांस ले तो शायद कायनात की सबसे बदबूदार मौत भी वही हो। अगर कोई इंसान यूरेनस में गिरने लगे तो वो सीधे नीचे नहीं जा सकेगा, क्योंकि यूरेनस की सतह ठोस नहीं है। ये गैस, बर्फ़ और माय फ्लूइड से भरा हुआ है, यानी आप बस नीचे और नीचे और नीचे डूबते चले जाएंगे, यहाँ तक कि जिस्म शदीद सर्दी, दबाव और जहरीली गैसों की वजह से ख़त्म हो जाएगा। यूरेनस के 27 चांदों के नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के फिक्शनल किरदारों पर रखे गए हैं, मसलन मिरांडा, टाइटानिया, एरियल, जबकि बाकी तमाम सैयारों के चांदों के नाम माइथोलॉजी से लिए गए हैं और इनमें से कुछ चांद इतने अजीब तरीके से घूमते हैं जैसे वो कशिश शकल के उसूलों को मानने से इनकार कर रहे हों। ये सुनकर हैरत होगी कि यूरेनस नज़र आने में तो सूरज के करीब है, लेकिन नेपच्यून हकीकत में ज़्यादा गर्म है। तो फिर ज़्यादा ठंडा कौन है? यूरेनस निज़ाम शमसी का सबसे ठंडा सैयारा है। क्यों? हालांकि नेपट्यून सूरज से दूर तरीन सैयारा है, फिर भी यूरेनस की अंदरूनी गर्मी बहुत कम है, यानी उसके अंदर से कोई हीट बाहर नहीं आती, जबकि नेपट्यून के अंदरूनी हिस्से से थोड़ी बहुत गर्मी खारिज होती है जो इसे थोड़ा गर्म रखती है। मगर यूरेनस का दर्जा हरारत -224 तक जा सकता है। ये पूरे निज़ाम शमसी का सबसे सर्द सैयारा है। इस ठंड में न सिर्फ इंसान बल्कि मशीनें भी फ्रीज़ होकर टूट सकती हैं। यूरेनस वो सैयारा है जो अपने अंदर की गर्मी बाहर छोड़ने में नाकाम है। ये मिस्ट्री आज भी साइंसदानों को कंफ्यूज करती है, क्योंकि बाकी तमाम सैयारे कुछ न कुछ गर्मी छोड़ते हैं। इसी वजह से इसे आइस जायंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो बर्फ़ है वो मीथेन, अमोनिया और पानी के फ्रोज़न गैस मॉलिक्यूल्स का मुरक्कब है। यानी ये बर्फ़ खाने या छूने वाली नहीं, बल्कि एक जहरीला बर्फ़ानी मुरक्कब है जो सांस लेने पर हलाक कर सकता है। यूरेनस का मकनातीसी मैदान न सिर्फ सैयारे के मरकज़ से हटा हुआ है, बल्कि ये सैयारे के झुके हुए ज़ाविये की वजह से यूँ महसूस होता है जैसे वो अपने ही गर्द उलझ रहा हो। यानी जैसे जैसे यूरेनस घूमता है, उसका मकनातीसी मैदान भी मुसलसल अपनी जगह बदलता रहता है और हर बार एक नया नक्शा बनाता है, जैसे कोई नज़र न आने वाली भूल भलियाँ। यही वजह है कि यूरेनस पर रेडिएशन तूफ़ान किसी भी वक्त, किसी भी मकाम पर बगैर किसी मंतक के उभर सकते हैं, और यही मकनातीसी उलझने खलाई मिशन के आलात को उलझा कर नाकाम भी कर सकती हैं। तो ये थे आज के 3 पुरस्रार सैयारे। नेपट्यून सबसे खामोश मगर सबसे ख़तरनाक, वीनस सबसे रोशन मगर अंदर से जहन्नम जैसा, यूरेनस सबसे उल्टा, सबसे ठंडा और सबसे अजीब। हर सैयारा अपने सीने में एक राज रखता है, लेकिन एक राज ऐसा भी है जो सिर्फ एक सैयारे का नहीं बल्कि पूरी साइंसी सोच का इम्तहान था। एक ऐसा सैयारा जिसे हमने बरसों तक अपना साथी माना, बच्चों ने उसे तस्वीरों में निज़ाम शमसी का आखिरी मुहाफ़िज़ बनाया, और फिर अचानक 2006 में उसे निकाल दिया गया। प्लूटो, वो छोटा सा सैयारा, क्या वाकई एक गलती था, या ये कोई ऐसी कहानी है जो आज तक हमें बताई ही नहीं गई? तो आखिर प्लूटो को किसने निकाला? क्यों उसे प्लैनेट मानना छोड़ दिया गया? प्लूटो का जन्म क्या था, और क्या वह दोबारा निज़ाम शमसी में शामिल हो सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लूटो कैसे ख़त्म हुआ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो शायद सिर्फ प्लूटो पर हो।